मेरी मंगेतर मेरी ही भाभी बन गई और बदले में मैंने अपने पक्षपाती पिता से 200 करोड़ की संपत्ति लेकर इस शहर झिंगबेई को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जाने से पहले मैंने सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पोस्ट डाली, मंगेतर भाई के साथ भाग गई, अब यह नौजवान सिंगल है, कोई भी पीछा कर सकता है। साथ में मैंने अपनी लाखों की फोटो लगाई। पोस्ट डालते ही उसकी सहेलियों के फोन लगातार आने लगे। शेन बोयो, तुम पागल हो क्या? फांगशु इतना हैंडसम है कि कोई भी लड़की उसे देखकर दिल हार जाए, यहाँ तक कि मैं भी खुद को रोक नहीं पाती, और तुम उसे अकेला छोड़ रही हो। लेकिन उस समय शेन बोयो को जैसे ही मेरे जाने की खबर मिली, वह बुरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से पूछा, फांगशु अभी कहाँ है? असिस्टेंट ने धीमे स्वर में कहा, मैडम वह देश छोड़ चुका है और आपकी हैसियत के कारण आप विदेश नहीं जा सकती। शायद इस बार वह सच में आपको छोड़ चुका है। ये सुनते ही शेन बोयो की आंखें सिकुड़ गईं और अचानक उसे उसी रात क्लब में हुई बातचीत याद आ गई। उसकी एक सहेली हंसते हुए बोली, बोयो अभी अभी अपने प्यार भरे पल खत्म करके आई हो क्या? वो फांगशु जो पूरी दुनिया के सामने जंगली भेड़िए जैसा रहता है, तुम्हारे सामने आते ही इतना मासूम और प्यारा क्यों बन जाता है? उसे देखकर तो मेरा भी दिल मचलने लगता है। वैसे तुम उससे शादी कब कर रही हो? दरवाजे के बाहर खड़ा मैं ये सुनकर ठिठक गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके होंठों से सिर्फ 7 शब्द निकले, मैं उससे शादी क्यों करूं? उसकी आवाज हल्की थी, बिल्कुल साधारण, लेकिन मेरे कानों में वह 7 जहरीले खंजरों की तरह उतरे सीधे मेरे दिल में। पूरा कमरा अचानक खामोश हो गया, यहाँ तक कि उसकी सहेलियां भी सन्न रह गईं। कुछ देर बाद किसी ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम अब भी उस पुराने प्यार को नहीं भूली? पुराना प्यार, ये शब्द सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं दरवाजे पर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। शेन बोयो किसी और से प्यार करती थी। फिर मैंने उसे धीरे से कहते सुना, 3 साल पहले जब हमारा ब्रेकअप हुआ था, उसने कहा था कि हम दोनों किसी और को आजमाएं। अगर 3 साल बाद भी एक दूसरे से प्यार रहे तो वापस साथ आ जाएंगे। वह कुछ पल रुकी, फिर बोली, मैंने कोशिश कर ली, अब उसे भी वापस आ जाना चाहिए। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो, मेरे हाथ कांपने लगे। तो ये 3 साल उसके लिए सिर्फ एक प्रयोग थे। मेरे साथ बिताया हर पल, हर मुस्कान, हर गले लगाना सब झूठ था। तभी किसी ने डरते हुए पूछा, तो फांगशु का क्या होगा अगर उसे ये सब पता चला तो? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही धड़ाम मैंने दरवाजा जोर से खोल दिया। कमरे में बैठे सभी लोग चौंक गए और मैं सफेद पड़े चेहरे के साथ सीधे शेन बोयो को घूरता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। अगर उसे मुझसे थोड़ा भी प्यार होता तो उसकी आंखों में कुछ तो बदलता। मैं धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। शेन बोयो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कहने के लिए कुछ नहीं है, तुमने जो सुना वही सच है। हम बस खेल रहे थे, मुझे लगा था तुम ये बात समझते हो। फिर उसने आगे कहा, शेन रोहेंग ने मुझसे शर्त लगाई थी, अगर मैं तुम्हें अपने प्यार में फंसा लूं तो उसके गैरेज की सारी लग्जरी कारें मेरी होंगी। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक काला बैंक कार्ड निकाला और मेरे सामने टेबल पर रख दिया। इसमें 100 करोड़ है। इन 3 सालों की कीमत समझ लो। आज से हमारा रिश्ता खत्म। वह उठी और जाने लगी, लेकिन जैसे ही वह मेरे पास से गुजरी मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया था। मेरे दिमाग में उन 3 सालों की सारी यादें घूम रही थी, लेकिन उसने सिर्फ सिर हिलाया, फिर अपना फोन मेरे सामने कर दिया। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, बोयो 3 साल हो गए, मैंने कोशिश की लेकिन मैं अब भी सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? उस पल मेरी पूरी दुनिया टूट गई। शेन बोयो ने धीरे धीरे मेरी उंगलियां अपने हाथ से हटाई और ठंडी आवाज में कहा, सॉरी, मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। तो इन 3 सालों में सिर्फ मैं ही था जो इस झूठे रिश्ते को सच मान बैठा था। मैंने कांपते हाथों से टेबल पर रखी महंगी शराब की बोतल उठाई और जोर से जमीन पर दे मारी। धड़ाम, कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे रोकने की। काफी देर बाद मैं लड़खड़ाते हुए क्लब से बाहर निकला। ठंडी हवा चेहरे से टकराई, तभी एहसास हुआ मैं रो रहा था। मैंने जल्दी से आंसू पोंछे और एक टैक्सी रोकी। आगे वाली मायाबाग का पीछा करो। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था वो लड़की आखिर कौन थी जिसके लिए उसने मुझे कभी चुना ही नहीं। ड्राइवर ने मेरी हालत देखकर कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन हमेशा शांत और संभल कर। गाड़ी चलाने वाली शेन बोयो आज बहुत तेज चला रही थी, जैसे उसे किसी से मिलने की बेहद जल्दी हो। यह देखकर मेरे दिल में फिर एक दर्द उठा, तो वह इतनी बेसब्र थी उससे मिलने के लिए।